कभी सोचा है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उस एक पल में होता क्या है? हम सब जानते हैं कि लाइट जल जाती है, पंखा चलने लगता है, पर उस तार के अंदर क्या होता है? चलिए आज बिजली के इस अदृश्य बहाव की कहानी को समझते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, जब वो स्विच दबता है तो उस तार के अंदर असल में क्या हलचल होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखती नहीं, पर इसी से हमारी पूरी दुनिया चलती है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या भला। इसे समझने के लिए हमें जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की नजर से सफर को देखना होगा। तो देखिए, तकनीकी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसी तार के एक हिस्से से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक नदी किनारे खड़े होकर ये गिन रहे हो कि आपके सामने से एक सेकंड में कितना पानी बहा। बस यहाँ पानी की जगह है चार्ज के छोटे छोटे कण, और इस बहाव को हम नापते हैं एम्पियर में। अब ये बात बहुत मजेदार है। जब किसी तार में कोई पावर नहीं होती, कोई बैटरी नहीं जुड़ी होती, तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बस आवारा घूमते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियों का एक झुंड जो बिना किसी मकसद के भिनभिना रहा हो, हर कोई अपनी अपनी दिशा में, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं, मानो एक कमांडर आ जाता है। ये वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और ये फील्ड इन सारे आवारा इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन में लगा देती है। अब वो बेतरतीब नहीं भागते, बल्कि सब मिलकर एक ही दिशा में, बहुत ही धीमी पर एक लगातार रफ्तार से खिसकने लगते हैं। और इसी धीमी सामूहिक चाल को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सच तो यह है कि यही असल करंट है। और ये रफ्तार कितनी धीमी है, यकीन करना मुश्किल है। ये है 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम, चींटी की रफ्तार से भी धीमा। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इतने धीरे चलते हैं तो फिर स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? इसका राज यह है कि तार में धक्का यानी एनर्जी वो लगभग लाइट की स्पीड से चलती है। भले ही हर सिपाही यानी इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा हो, लेकिन कमांड यानी धक्का तुरंत पहुंच जाता है। तो चलिए अब उन दो ताकतों की बात करते हैं जो इस पूरे बहाव को कंट्रोल करती हैं। एक है धक्का और दूसरी है रुकावट। तार के अंदर समझिए एक जंग चल रही है। एक तरफ है धक्का, या जिसे हम कहते हैं वोल्टेज। ये वो दबाव है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। और दूसरी तरफ है रुकावट, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये उस तार का गुण है जो इस बहाव को रोकने की कोशिश करता है, उसे मुश्किल बनाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध है, ये बस इस बात का एक नाप है कि कोई चीज करंट के रास्ते में कितनी अड़चन डालती है। अगर फॉर्मूले में देखें तो ये वोल्टेज और करंट का अनुपात है। सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा रुकावट होगी, करंट का बहना उतना ही मुश्किल होगा। तो अब जब हम इस धक्के और रुकावट को समझ चुके हैं, तो वक्त आ गया है बिजली की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम को जानने का। एक ऐसा नियम जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। और वो सुनहरा नियम है ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत और सरल सा फॉर्मूला दिया, V बराबर I गुणा R। बस मतलब जो धक्का यानी वोल्टेज है, वो हमेशा बहाव यानी करंट और रुकावट यानी रेजिस्टेंस के गुणा के बराबर होगा। कितना सिंपल और कितना पावरफुल है ये। और इसे सिर्फ एक फॉर्मूला मत समझिएगा। ये जो छोटी सी इक्वेशन है ना, ये लगभग हर बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने और बनाने की मास्टर चाबी है। ये इन तीनों ताकतों, धक्का, बहाव और रुकावट के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से समझा देती है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि जब हम असल सर्किट बनाते हैं तो इन रेजिस्टर्स को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो मेन तरीके हैं। पहला है सीरीज या श्रेणी क्रम। इसमें रेजिस्टर्स एक के पीछे एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। यहां टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, बस सबको जोड़ दो। दूसरा तरीका है पैरेलल या समांतर क्रम। इसमें सारे रेजिस्टर्स के सिरे एक ही दो कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। यहां हिसाब थोड़ा अलग है, पर है ये भी सीधा। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये धक्का, ये वोल्टेज, ये आता कहां से है? अब बात करते हैं सर्किट के पावर हाउस की, यानी सेल या बैटरी की। यहां एक नया शब्द आता है EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नाम में फोर्स है, पर यह असल में एक फोर्स नहीं बल्कि वोल्टेज ही है। ये वो मैक्सिमम, वो आइडियल वोल्टेज है जो एक सेल दे सकता है।
मतलब सेल के अंदर एक चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कुल कितनी एनर्जी है, ये वो बताता है। और यहीं पर असलियत और किताबी बातों का फर्क सामने आता है। ईएमएफ यानी ई वो वोल्टेज है जो बैटरी के पैकेट पर लिखा होता है, उसकी आदर्श ताकत। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज यानी वी वो असली वोल्टेज है जो हमें सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, और ये हमेशा ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है, इन्हें कहते हैं लॉस्ट वोल्ट्स। देखिए, हर बैटरी या सेल के अंदर भी थोड़ी बहुत रुकावट होती है, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे आप एक छोटे से टोल बूथ की तरह सोचिए जो बैटरी के अंदर ही लगा है। हर चार्ज जब इससे गुजरता है तो उसे थोड़ी सी एनर्जी रूपी टोल टैक्स देना पड़ता है। इसी वजह से बाहर निकलने तक उसकी एनर्जी यानी वोल्टेज थोड़ी कम हो जाती है। देखिए, ओम का नियम कमाल का है, पर यह सिंपल सर्किट्स के लिए है। जब सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिसमें कई बैटरीज और कई रास्ते हों, तब हमें कुछ और पावरफुल टूल्स की जरूरत पड़ती है। और वो सुपर टूल्स हैं किरचॉफ के 2 नियम। पहला है जंक्शन रूल। ये बहुत ही लॉजिकल है। ये कहता है कि किसी भी चौराहे या जंक्शन पर जितना टोटल करंट अंदर आएगा उतना ही टोटल करंट बाहर जाएगा, चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता। दूसरा है लूप रूल। ये कहता है कि अगर आप सर्किट के किसी भी बंद रास्ते यानी लूप में पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाएं, तो सारे वोल्टेज का जोड़ घटाव 0 होगा। मतलब एनर्जी भी कहीं से पैदा या खत्म नहीं हो सकती। बस इन 2 नियमों की मदद से हम दुनिया का कोई भी कितना भी उलझा हुआ सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें हर तार में करंट और हर पॉइंट पर वोल्टेज पता लगाने की ताकत देते हैं। तो हमने बिजली के बहने के सारे नियम जान लिए, धक्का, रुकावट और इन्हें संभालने वाले कानून। पर असली मजा तो तब आता है जब हम इन नियमों का इस्तेमाल कुछ अनजानी चीज को नापने के लिए करते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर हो जिसकी वैल्यू हमें पता ही ना हो, तो क्या इन नियमों से हम उसे नाप सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं से शुरुआत होती है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कमाल की डिवाइसेस की। खैर, वो कहानी फिर कभी। लेकिन ये सवाल